गुड मॉर्निंग। पिछली बार जब हम क्लास लिए थे तो प्रश्न संग्रह 7 के प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक का किए थे। अभी 6वां और 7वां सब हम लोग इस पीपीटी के द्वारा सीखेंगे। स्क्रीन आ गया। मिस एंड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से गणित भाग 1 9वीं कक्षा प्रश्न संग्रह 7। मैं श्रीकांत यादव आप लोगों को प्रश्न संग्रह के कुछ प्रश्न पीपीटी और वीडियो के द्वारा दिखाने वाला हूं। इसके पहले हम लोग प्रश्न संग्रह 7 के 1 से लेकर 6 तक 5 तक के किए थे। अब प्रश्न है हमारा 6वां 5वां 6वां 7वां 8वां। तो आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, मॉडल हाई स्कूल नागपुर के 9वीं कक्षा के 68 विद्यार्थियों ने गणित की लिखित परीक्षा में 80 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। गणित की 80 नंबर की होती है, आप लोगों को भी भाग 1 40 नंबर का, भाग 2 40 नंबर का। इस तरह से देखिए 68 विद्यार्थियों की अंक तालिका दी गई है, जिसका वर्गीकरण जो किया गया है 30 40 40 50 इस प्रकार वर्ग लेकर उच्च वर्ग सीमा से कम। पिछली बार जब हम लोगों ने क्लास लिया था तब मैं जोर देकर उस शब्द पे जोर ज्यादा देता था, से कम वगैरह बताता था आपको। तो इस प्रकार वर्ग लेकर उच्च वर्ग सीमा से कम लेना है। प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी बनाए, उस सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। 80 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 40 से अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 60 से अंक कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? तो प्रश्न क्रमांक 6 का वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप लोग को वीडियो भी देखना है और अपने नोटबुक में भी लिखना है। तो स्टार्ट। देखिए ये जो प्रश्न लिखा गया है, अभिष्ट संचयी बारंबारता बटन सारणी वर्ग कहाँ से कहाँ बनाने बोला है? 30 से 40 40 से 50 50 से 60 इस तरह से 60 से 70 70 से 80 बनाने बोला है। तो इसमें हमको 30 से 40 जो भी है उनकी गिनती करनी है। तो 30 किस तरह से गिनती करके निकालेंगे? 30 से 40 कितने निकले खोज लेते, 4 और 1 5 निकले। ठीक, एक बार नहीं 2 बार देखना है आपको, 2 बार में ढूंढना है। एक बार के इंतजार में रहोगे तो गलती हो जाएगी। 30 से 40 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या खोजी जा रही है। तो इस तरह से खोज रहे हैं, हर लाइन में चलना है, बीच बीच में से नहीं ढूंढना है, प्रत्येक लाइन में ध्यान से ढूंढना है। उस तरह से देखिए कितने हो गए, 5 4 एक तिरछी लाइन 5 4 एक तिरछी लाइन 5 1 1 4 14 बारंबारता कितने 14। अब 40 से 50 ढूंढना है। पहली लाइन में कितने मिले देखिए 1, दूसरी लाइन में 2 3 4, यहाँ एक मिला 5। चलो यहाँ एक 5 मिला तो पहले ये 1 2 3 4 ये तिरछी लाइन 5। उसी लाइन में एक और रहेगा 1, यहाँ 2 3 4 5, यहाँ 5 मिला 1 2 3 4 तिरछी लाइन 5 बराबर। अब आगे चलेंगे, इसमें देखना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 मिलान के 5। अब इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितने हैं 20 हैं।
5 के 4 36 20। अभी 50 से 60 लेना है। एक उस लाइन में और है नहीं, इधर लेना 2, यहाँ नहीं है, इसमें 3, इसमें आना है, इसमें नहीं है, इसमें 4, इसमें 5। 5 को और एक है ये अभी फिलहाल 5 लेते हैं। 1 2 3 4 5। उस लाइन में कितने मिले? 1 2 3 4 ये 5। 1 2 3 4 5। क्या है कितना? एक ही है, यहाँ लिखेंगे 1। 5 5 10 11। 60 से 70 वाले ढूंढेंगे अंक पाए हुए विद्यार्थी कितने हैं? चिन्ह बदल दिया है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है। 4 5 थोड़ा 5 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसमें मिला 1 2 2। 5 5 10 2 12 हो गए। अभी 70 से 80 वाला ढूंढेंगे। जैसे जैसे नंबरों का आंकड़ा बढ़ता है वैसे वैसे विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाती है, ज्यादा नंबर पाने वाले विद्यार्थी कम रहते हैं। 2 3 4 5, यहाँ ले लो 5। 1 2 3 4 ये 5। 1 2 3 4। यहाँ और चल रहा हूँ। ये 80 से 90 का 2 ही बच्चे रहेंगे क्लास में पढ़ने वाले जीनियस। ये 1 ये 2 फुल आउट ऑफ फुल 80 में से 80 2 विद्यार्थी। अभी टोटल गिनना है 68 होते हैं क्या तो ही हमारा करेक्ट होगा, नहीं तो कुछ छूट गया होगा। संचयी बाई मार्का से कम 14। 14 और 20 34। 34 और 11 45। 45 और 12 57। 57 और 9 66। 66 और 2 68। हो गए से कम 68। 8 80 से कम। 80 तो 2 ही बच्चे पाए, तो बच्चे कितने? 68 में से 2 कम 68। समझने वाली बात है, स्क्रीन तो देखना है हमको। हमारी जो बारंबार का सारणी बनी है उसमें से हमें देखना है 80 से कम अंक वाले कुल विद्यार्थी। 80 से कम 80 70 से 80 तक। चलो यहाँ 66 68 में से 2 घट गए ना, उस लाइन में देखना है हमको। हाँ कि नहीं, आसानी से मिल जाता है ग्राफ। ऑनलाइन चल रहे हैं भाई, है ना? आवाज मार दो।
70 से 80, 9, 12, 11, 20। दूसरा वाला प्रश्न, 40 से कम अंक पाने वाले कुल विद्यार्थी। फिर सारणी में देखना है, 40 से कम कितने, 30 से 40, 40 से कम कितने दिख रहे हैं, 14। आसानी से लिख देंगे 14, 4। 60 से कम अंक, 60 से कम अंक पाने वाले कुल विद्यार्थी। 60 से कम वाली सारणी में देखेंगे 50 के साथ इसमें 60 से कम वाले विद्यार्थी कितने, 45। ये हो गया। फिर से वीडियो प्ले करता हूँ, आप लोग को देखना है। अभी इसे चला देता हूँ, चलता रहेगा, बोलूंगा तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हाँ हाँ, बस पकड़ते प्लाजा से, रोज का ऐसे रूटीन है। 30 से 40 का मिलान गुण चिन्ह, गलन चिन्ह देखिए, 14 बारंबारता, 14 बार बार आए, संचयी बारंबारता से कम लेना है, तो जो संख्या वो उसमें जोड़ते हुए जाना है, से अधिक होगा तो उसमें घटाव करना कुल में से। इस तरह से ढूंढना है, देखिए आप अपने अपने चिन्ह बना सकते हैं, तिरछा काटो या डबल काटो, दूसरे में सर्कल बनाओ, चौथे में आपको लगे स्क्वायर बनाओ। इस तरह से आपको ज्ञात रहेगा कि मैं कहाँ से कहाँ का ढूंढ के निकाला। परीक्षा में आएगा ये प्रश्न फाइनल की, ध्यान से देखना है आपको। पचास से 60 वाले देख रहे हैं तो 60 को छोड़ के लेना है, 50 से 60 है जिसमें 50 लेना है, निम्न लेना है, से कम वाला लेना है, अधिक वाला नहीं लेना है।
तो बहुत जम जाएगा। रिकॉर्डिंग हो जाएगी हमारी तुम्हारी आवाज। साठ से 70 वाला ढूंढ रहे हैं। सत्तर से 80, 70, 80 छोड़ के लेना है। से कम कहा गया है ना। 4, 5, फिर देखना है अगला। 1, 2, 3, 4, 4 और 5, 9। 80 से 90 वाले विद्यार्थी 80 वाला पकड़ना है। इसमें 1, 1, 2 वही विद्यार्थी मिला। चिन्ह 2 चिन्ह मिलाएंगे तो 68 68। अब ये करना सेम चीज बारंबारता से कम। 14 इसमें लाइन का जोड़ेंगे 20, 34, 34 में 11 जोड़ेंगे 43, 43 में 12 जोड़ेंगे 57, 57 में 9 जोड़ेंगे 66, 66 में 2 जोड़ेंगे एन बराबर 68। प्रश्न 3 जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका जवाब देना है हमें सारणी के अनुसार। 80 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, 80 से कम यानी 80 कितने मिले छोड़ के से कम जो होंगे वो सब विद्यार्थी। 80 या 80 से अधिक पाने वाले कितने विद्यार्थी है? 2 विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 68। 68 में से 2 गया तो कितने आए? 66 घटाने से। अब हम चार सारणी में देखेंगे तो खुद ही दिख जाएगा। 70 से 80 यानी 80 से 90 तक के कम विद्यार्थी तो कितने? 66 विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, इसमें सब जोड़ देना है। 14, 20, 11, 12, 9, 9, 12, 11, 20, 14। तीसरा वाला प्रश्न है, 40 से कम अंक आने वाले कुल विद्यार्थी। 40 से अंक कम पाने वाले कुल विद्यार्थी 14। 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले
45। ये पहले वाला प्रश्न हमने 2 बार आपको बताया, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, पिछली बार भी पढ़े किए थे हमने। अब अगला प्रश्न है 7 नंबर का। उदाहरण 6 में दी गई सारणी के आधार पे, ऑलरेडी सारणी हमारी बनी हुई है, 30 40 40 50 ऐसे वर्ग लेकर से अधिक वाला था। इसमें क्या लिखा है, निम्न वर्ग सीमा से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बटन सारणी बनाए तथा उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 70 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने, 30 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने, ऐसे लेकर निम्न वर्ग सीमा से अधिक, से कम वाला था तो से अधिक यानी कुल नंबर कितने विद्यार्थियों की संख्या उसको हमें उसमें रखना है शुरू में। चलो देखेंगे वीडियो। सारणी बनानी है, अभिष्ट संचयी बारंबारता बटन सारणी, संचयी बारंबारता से अधिक, क्या लिखा है ये, से अधिक। प्रश्न क्रमांक 6 का है, सारणी बनी है तो इसी में हमें फिर से लिखना है सब कुछ, मिलान चिन्ह गुणान चिन्ह फिर से हमको करना है। परीक्षा में वो वाला अलग पूछेगा, ये अलग पूछेगा, तो हमें ये मिलान चिन्ह बनाना है, बारंबारता भी बनाना है। अब उसमें दिया है, हमने बनाया है तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। से अधिक टोटल कितने हैं, संचयी बारंबारता 68, 68 में से 14 क्या करेंगे, घटाएंगे। दूसरी लाइन में घटाने के बाद क्या आया, 54, फिर 54 में से कितना घटाएंगे, 20, क्या आया, 34, 34 में से कितना घटाया, 12, 34 में से कितना घटाया, 11, 23, 23 में से कितना घटाएंगे, 12, बचा कितना, 11, 11 में से कितना घटाएंगे, 9, उस लाइन में कितना आया, 2, बच गए। और दूसरे का उत्तर क्या कहा है, 70 से या उससे अधिक अंक पाने वाले कुल पाने वाले कुल 11 विद्यार्थी, 70 से अधिक अंक पाने वाले कुल विद्यार्थी। अगला 30 या उससे अधिक तीस या उससे अधिक अंक पाने वाले कुल विद्यार्थी, 30 या उससे अधिक कितने, 68। समझ गए कितना आसानी से है। फिर से वीडियो प्ले करेंगे, आपको फिर से देखना है। अब एक संचयी बारंबारता बटन सारणी, संचयी बारंबारता से अधिक, तो हम से अधिक में क्या करेंगे, टोटल कितने विद्यार्थी उसको पहले वाले में लिख देंगे। इससे अधिक में देखिए 68 जो है टोटल यहाँ पे लिखा कितना, 68, पहले वाले कॉलम में कितना आया, 68। अब 68 में से 14 घटाएंगे नीचे की लाइन में, 14 घटेंगे तो 40 से 50 कितने पाने वाले कितने विद्यार्थी, जो आएगी संख्या ये आएगी, ठीक। अभी 54, 54 में से ये लाइन की ऊपर के 20 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 34, 34। अब अगले लाइन में 34, 34 में से क्या 11 घटाएंगे, कितना आएगा, 23, 23 में से कितने घटेंगे, 12, तो कितने बच्चे, 11, 11 में से 9 घटाएंगे अगली लाइन में, कितने बचेंगे, 2, जो है वो। ठीक है, समझ गए। ये से अधिक वाला है, हटाना है, से कम वाले में क्या करना है, जोड़ना है, उल्टा। 70 से या उससे अधिक अंक पाने वाले कुल, 70 से अधिक अंक पाने वाले, 70 से 80 जो उसके ऊपर वाले, कितना है वो सब।
कुल 11 विद्यार्थी। अगला प्रश्न है 30 या इससे अधिक आने वाला है। 30 या उसके आगे मिनिमम तो 30 से 40 में जो बच्चे हैं वो 30 से तो कम बोले तो है ही नहीं। तो 30 से 40 वाले कितने हैं सब? 30 से 40, 40 से 50 सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो टोटल कुल कितने विद्यार्थी होंगे? विद्यार्थी होंगे 68। 30 से 40 कुल कितने? 68 बराबर। बिल्कुल 68 विद्यार्थी। इस तरह से 2 प्रश्न हो गए। अब अंतिम प्रश्न है तीसरा वाला। निम्नलिखित आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में यानी ऑर्डर में, जैसे हम लोग अनुक्रमाणिका में 1 2 3 4 सीरियल से लिखते वैसे। 10 प्राप्तांक दिए गए 45 43 50 52 एक्स प्लस 2 60 62 63 63 74 की माध्यिका अगर 53 है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। दी गई सामग्री का माध्य एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। चलो आरोही क्रम में लेना है। पहले 10 के 10 लिखा। आरोही क्रम में व्यवस्थित कुल 10 45 45 50 52 एक्स प्लस 2 60 62 63 74 n इक्वल टू 10 नंबर कितने? 10 सम संख्या 10 अपॉन 2 यानी 10/2 इक्वल टू 5। तो कितना है? पांचवा 5 तथा n प्लस 2 प्लस 1 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। पांचवा और छठवा सम संख्या को इस तरह से पांचवा अपेक्षण एक्स पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और एक्स प्लस 2। पांचवा प्रेक्षण एक्स, छठवा प्रेक्षण एक्स प्लस 2। ओके, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। एक्स एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2x प्लस 2 एक्स तथा एक्स प्लस 2 औसत ही माध्य 53 होगा। दिया है प्रश्न में, हल करेंगे एक्स एक्स प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 53। ओके, 2x प्लस 2 इक्वल टू 53 गुणे 2। उस तरफ चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 2x प्लस 2 इक्वल टू 106 माइनस 2। तो 2x इक्वल टू 106 में से 2 गया तो आया 104। तो x इक्वल टू 104/2 इसे बटा दिया तो कितना आया? 52। बहुत ही आसान है, समीकरण की तरह का है। x बराबर 52 मिल गया। x के बाद प्रतिस्थापित करने पर प्रेक्षण का होगा। x का मान प्रतिस्थापित करने पर प्रेक्षण का, तो देखिए किस तरह से लिखा गया है। प्रेक्षण की संख्या n इक्वल टू 10 माध्य x प्रेक्षणों की संख्याओं का योगफल माध्य x बराबर प्रेक्षणों की संख्याओं का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या का योगफल कितना है? 43 45 50 52 52 54 60 62
ठीक है, जो भी है लिख लो। टोटल कुल संख्या कितनी है? टोटल किया 559/10, उसको उसमें भाग दिया तो 55.9, माध्य कितना आया 55.9। समझ गए। एक्स का मान ज्ञात किया, एक्स का मान आया हमारा 52, वो संख्या थी, और दूसरी एक्स प्लस 2 थी, तो 52 + 2 = 54। इस तरह से 10 संख्या मिली, 10 संख्याओं को योग निकालने के बाद 10 से भाग दिया तो माध्य निकला 55.9। प्राप्तांकों का आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखना है पहले छोटी संख्या 45, 43, 50, 52, 54, 60, 62, 63, 74। ये हो गया उसका आरोही क्रम। ये अक्षरों के अवलोकन में से स्पष्ट है कि अक्षर 52 की बारंबारता सबसे अधिक है। दिए गए लक्षणों का बहुलक जो सबसे अधिक बार है वो बहुलक कहलाता है। 52 कितनी बार है? अधिक बार है 52, इसलिए बहुलक 52। 2 बार 52 है तो 2 बार बहुलक होगा। एक्स का मान 52 है, पहला क्वेश्चन का आंसर जो हमने हल किया। लक्षणों का बहुलक क्या है? 52 है। माध्य क्या निकला? लक्षणों का माध्य 55.9। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा था? बहुलक। लक्षणों का बहुलक 52 है। इस तरह से 3 प्रश्न, 3 प्रश्नों के जवाब दे दिए। सभी के आंसर है। 3 वीडियो थे, तीनों वीडियो आपको दोबारा दोबारा दिखा के समझाया गया। अभी आपको मौका दिया जाएगा कुछ पूछने के लिए। आपकी कोई भी शंका समाधान है तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक। लास्ट वाले सम्स के देखो किस तरह से हल किया गया है। आरोही क्रम में रखकर उसके माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए एक ऑर्डर में लिखने के बाद सम संख्या है तो n/2 5, और छठी संख्या n/2 + 1 5 + 1 6। पांचवा और छठवा संख्या जो है वो समाध्य है। तो पांचवा x है और छठवा x + 2 है, तो उसको जोड़ेंगे। और प्रश्न में कहा गया है कि उसका 53 है, तो 53 लिख के हमने हल किया तो एग्जैक्ट आया। माध्य का 53 हो तो उसका माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का 53 से तो ज्ञात किए। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, कॉपी कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं। जिसने वीडियो में नहीं लिखा वो अभी लिख सकता है। लो बड़ा कर दिया। एक्स का मान प्रस्तावित करने का परीक्षण निम्नानुसार देखिए। प्राप्तांकों का आरोही क्रम। दिए गए परीक्षणों का बहुलक 52 है। एक्स का मान 52, परीक्षणों का मान है 55.9।
तो क्या होगा, बहुपद बहुलक 52। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थर्ड वाला था, बड़ी परीक्षा में आएगा, फरवरी मार्च की परीक्षा में। इनके स्क्रीन पे जो दिख रहा है स्क्रीनशॉट होगा तो ले लो, नहीं तो लिख लो। अभी किसी को भी अपना डाउट होगा तो वो पूछ सकता है। स्क्रीन दिया आप लोग को लिखने के लिए, आप लोग सम लिख सकते हैं। ये वाला लिखना, लिखिए। बारंबार सारणी बना के दिखा रहे हैं आपको, देखिए। मिलान गणन चिन्ह देखिए किस तरह से बनाया जाता है। वही गणन चिन्ह को गिनना है तो बारंबारता में आ जाएगा। से अधिक वाले में टोटल लिखा है, फिर उसमें से माइनस किया। इस तरह से हम लोगों ने 3 प्रश्नों को स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाया वीडियो के द्वारा। वीडियो के द्वारा आसानी से आप लोग समझ सकते हो। ये रखा हुआ है स्क्रीन पे आपको देखने के लिए, कोई किसी को लिखना है वो लिख सकता है।